नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेंद्र मड़िया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर कुछ मोशन के और टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब हमने आपको मोशन के कुछ ऐसे टाइप्स बताए थे जैसे कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। अब हम यहाँ पर कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो उसमें टर्म्स यूज होते हैं मोशन को डिफाइन करते वक्त, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, इन्हीं के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम टाइप्स ऑफ मोशन आपको और बताते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस। तो मोशंस के और भी टाइप्स देखो कैसे। इसमें फर्स्ट टाइप आता है, मान लीजिए आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसा कि इसके नाम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, सर्कुलर में सर्कल का सेंस आता है। तो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, सर्कुलर पाथ के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। द मोशन अलोंग टू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्लियर? इसके बाद आता है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, तो ये पेरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which object repeats its path at the definite time interval, definite time interval या आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, हम ये भी कह सकते हैं। मतलब कि एक मोशन जो होगी आपकी उसी पाथ को बार बार रिपीट करेगी कुछ स्पेशल टाइम इंटरवल पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें, हमने यहाँ पर पेंडुलम ले लिया, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम यहाँ गया, फिर इसके बाद ये पेंडुलम यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये इसमें मोशन हुई। तो इसको हम पेरियोडिक मोशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं पेरियोडिक मोशन? क्योंकि ये पेंडुलम जो होगा, पेंडुलम का जो मोशन होगा वो यहाँ जाएगा, पहले पेंडुलम, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इसका ये मोशन होगा, तो वो इसका यहाँ जाने का टाइम, फिर आने का टाइम, यहाँ जाने का टाइम, फिर आने का टाइम, ये यदि हम टाइम कैलकुलेट कर लें और फिर बार बार हम इसकी रिपीट कर रहे हैं इसको, तो इसका जो टाइम होगा वो यहाँ जाने का टाइम और यहाँ जाने का टाइम क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर उसको वो रिपीट करेगी मोशन को। मतलब अपने पाथ को यदि भी कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर रिपीट कर रही है, उसको पेरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे कि हम ये भी कह दें, मान लीजिए यहाँ सन है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है, ये अर्थ मूव कर रही है। भले ही यहाँ पर पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ है, लेकिन उसको राउंड, एक राउंड लगाने में कितना लगता है? 361/4 डेज। मान लो अर्थ यहाँ पर थी, यहाँ पर आप देखना 365 डेज के बाद यहाँ, फिर उतने बाद फिर उतनी दिन लगेगा, फिर उतना ही टाइम, फिर उतना ही टाइम। ये इसको भी हम पेरियोडिक मोशन कह सकते हैं। मतलब कोई भी मोशन का पाथ कुछ भी हो, लेकिन अपने पाथ को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करते रहे, तो उसको कहेंगे मोशन। वो कौन सा मोशन? पेरियोडिक मोशन। क्लियर? हालांकि इनके चैप्टर ही हैं आगे। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को आपको क्या याद रखना है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन के नाम से आपको याद रखना है। टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, जैसे ये हमने एक पार्टिकल लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये। अब वो ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे मोशन कर रही है, ये इसका टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है? तो टू एंड फ्रो मोशन में भी पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको ये क्या पेरियोडिक मोशन नहीं लग रहा है? बिल्कुल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक होगा। ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन होगा।
लेकिन पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना जरूरी नहीं है, इज नॉट नेसेसरी टू बी पेरियोडिक मोशन टू बी ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? मतलब ऑसिलेटरी क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मान लो कोई वाइब्रेंट पार्टिकल आप ले लें कुछ भी और इसको ऐसे कर दें, है ना, जो गिटार होती है उसकी स्ट्रिंग को आप ऐसे कर दो तो ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी थोड़ी देर तक ये पार्टिकल, तो वो इसका ऑसिलेटरी मोशन है। वो पेरियोडिक में आएगा, लेकिन हर एक पेरियोड, अब यहाँ देखो ये पेरियोडिक है, ये सर्कुलर भी है, पेरियोडिक भी है, लेकिन क्या वो ऑसिलेटरी हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये हो गया यहाँ पर सर्कुलर मोशन, पेरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। एक होता है रोटेशनल मोशन। क्या होता है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन क्या रहेगा? मतलब हम इसमें ऐसा याद रखना है, रोटेशनल मोशन में मोशन अबाउट एनी एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस के अबाउट यदि मोशन कर रहा कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशन मोशन, या रोटेशनल कहेंगे, सॉरी, रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जैसे आपके जिस भी रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप फैन को देखना, फैन ऐसे एक जगह एक एक्सिस में है और इसके अराउंड वो घूम रहा है, तो मोशन तो हो रही है ना, इसकी ब्लेड घूम रही है, मोशन तो हो रही है, तो इसके अलोंग हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है, तो ये कहलाता है रोटेशनल मोशन। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड घूमती है, तो सर्कुलर मोशन है, वो पेरियोडिक में भी आ जाएगा। लेकिन अर्थ अपने आप में भी तो रोटेट होती है, अपने आप में भी तो रोटेट हो रही है वो अबाउट एनी एक्सिस, तो अर्थ का रोटेशनल मोशन है। आपने पढ़ा भी होगा कि अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण डे नाइट होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, दिन और रात होते हैं। और अर्थ के एक राउंड कंप्लीट करने का तो हम एक ईयर बोलते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन से, तो समझ गए रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब उनकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती, थोड़ा सा है सब कुछ वही, थोड़ा टर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे टू एंड फ्रो कर जाए तो ऑसिलेटरी, अब इसको आप पेरियोडिक भी कह सकते हैं। अब ये सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर अर्थ की सन के अराउंड है, तो इस सर्कुलर के साथ साथ पेरियोडिक भी है। तो हमें टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि पेरियोडिक मोशन में क्या होता है, मोशन ऑब्जेक्ट की ऐसी होनी चाहिए कि वो एक इक्वल टाइम इंटरवल पर, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो वो पेरियोडिक है। रिपीटेशन नहीं हो रहा उसके पाथ का, तो पेरियोडिक नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या मोशन के 4 टाइप्स देखे, ये आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या पढ़ते हैं हम? टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। तो देखो, हमें मोशन को पढ़ने के लिए जो मोशन में 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, आपने सुने भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पर डेप्थ में पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब पढ़े थे हमने। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट, मान लो एक पहला टर्म्स आता है डिस्टेंस। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन, डिस्टेंस। एक पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। एक पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, फिर एक पढ़ेंगे हम स्पीड, फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा वेलोसिटी, फिर इसके बाद 5th हमारा होगा एक्सीलरेशन, फिर इनके टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे, है ना। ये 5 बेसिक आपके टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है मोशन को डिफाइन करने के लिए। ये टर्म्स डिफाइनिंग टू द मोशन हम कह सकते हैं, टर्म्स डिफाइनिंग टू द मोशन। ये ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं डिस्टेंस। फर्स्ट टर्म क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमने एज्यूम किया कि एक पॉइंट P यहां पर है और एक पॉइंट Q यहां पर है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट P और Q हमने लिए। अब इसके बीच की लेंथ तो होगी, इनके बीच की जो लेंथ होगी ये, तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच की लेंथ है, मतलब जैसे आपने लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड
डिस्टेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट्स के बीच की पाथ जो है उसकी लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगी। दो पॉइंट ऐसे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और इनके बीच का रास्ता ऐसा है ये, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरा काउंट किया जाएगा भले भी वो कैसे ही रास्ता हो। जैसे मान लीजिए हम कोई शहर, दो शहरों के बीच में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक शहर A है, एक शहर B है, सिटी A सिटी B, तो उनकी डिस्टेंस कभी ऐसी दिखाई जाएगी कि आपको शॉर्टकट हमने बोल दिया ऐसे 100 किलोमीटर है, तो उसमें टर्निंग, ये घाटी वगैरह जो आई वो सब काउंट हुई हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो पाथ है उसकी लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर जो होती है वो डायरेक्शन लेस होती है। डायरेक्शन लेस मतलब आप उसमें डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्शन का उसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वेक्टर क्वांटिटी में। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने रूम में बैठे हम, हमसे कोई बोले आप 100 मीटर चल के आओ, तो हम उससे डायरेक्शन नहीं पूछेंगे, हम कहीं भी 100 मीटर चल लेंगे। जैसे मैं यहाँ चलता रहता हूँ, यहाँ ये मैंने ये, तो ये क्या है, ये सब काउंट हो रहा है, डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है इससे, हमारी डिस्टेंस कवर करने से। तो ये यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस होती है हमारी, डिस्टेंस को जनरली हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं कहीं आप x से भी देखोगे, है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वो SI यूनिट होती है मीटर, ये तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासों से, और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर, ये बता दिया। इसके बाद ये देखें, अब आप मान लीजिए पॉइंट P ये है और पॉइंट Q ये है, इसके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, अब पॉइंट P के पास ही पॉइंट Q आ गया, मतलब यहीं पॉइंट P वहीं Q, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 मीटर। अब मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है, अब Q लेफ्ट साइड में आ गया, इस साइड, पहले वो यहाँ था, अब ये वो यहाँ आ गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लो यहाँ 10 हो गई। तो अब आप ये नहीं बोलना कि आप -10 मीटर लिखें, यहाँ -10 नहीं होगा। जैसे आप अपने इस घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए और घर से थोड़ा और आगे चले गए स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट होगी। हमने बताया ना आपको, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, आप चलोगे कैलकुलेट होगा, सीधी बात। आपकी व्हीकल्स चलेगी, गाड़ी वाहन चलेंगे, डिस्टेंस ऑडोमीटर कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, डिस्टेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। तो हम यहाँ पर क्या निकल के आया, इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आइदर 0 और पॉजिटिव। 0 हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो होगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट देखा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, ये सब क्लियर। और जो व्हीकल्स होता है ना, उसमें जो डिस्टेंस मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है वो ऑडोमीटर कहलाता है, ये आप याद रखना। ऑडोमीटर क्या है, वो एक ऐसी डिवाइस जो डिस्टेंस मेजर करता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक देखते हैं हम, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसमें अलग क्या है डिस्टेंस से, इसको देखते हैं। और यदि आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते चलिएगा। और यदि आपको कुछ इसमें कमी दिखे या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें यहाँ ये सुधार हो जाए, यहाँ ये अच्छा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना रिव्यू जरूर दें, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट में। तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है,
और यहाँ आपके फ्रेंड का घर है। अब आपको गलती से स्कूटी मिल गई घर से स्कूल जाने के लिए, तो ये गए आप, देखो यूँ जाएंगे आप पहले फ्रेंड के घर, पहले भाई को उठाएंगे यहाँ से, फिर ये फ्रेंड यहाँ से यहाँ फ्रेंड को लेके स्कूल जाएंगे। और यदि मान लो पापा छोड़ने जा रहे हैं स्कूल और स्कूटी भी है चलो, तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, या हम ड्राइव करें या पापा करें, वो हम ऐसे जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आया? देखो यहाँ से आपके फ्रेंड का घर मान लो 2 किलोमीटर था, ये फिर 3 किलोमीटर वहाँ से स्कूल था, और यहाँ से आपका स्कूल पड़ता है 3.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो जब आप देखो आप स्कूल से घर से स्कूल गए कैसे? आप पहले स्कूल से फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से आप स्कूल गए, तो आपको कितना पड़ा? वो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल 5 किलोमीटर। और जब आप डायरेक्टली होम से स्कूल गए, हाउस अपने घर से, तो सीधा सीधा 3.5 किलोमीटर। तो ये आपको शॉर्टकट पड़ा कि नहीं पड़ा? वो तो देखने से ही पता चल रहा शॉर्टकट पड़ा कि नहीं। तो आपके घर से स्कूल की शॉर्टकट डिस्टेंस क्या है? 3.5 किलोमीटर। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? अब समझिए आप इस चीज़ को। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसी भी रास्ते से आप जाओ वो कैलकुलेट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप मेरे को शॉर्टकट बताइए बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या क्या बोलेंगे आप? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट या कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आपको शॉर्टकट देखना है भैया, तो घर से स्कूल जाने का यही शॉर्टकट है। क्या आप डायरेक्शन चेंज करके जा सकते हैं शॉर्टकट? नहीं जाएंगे, एक ही रास्ता है, यहीं से जाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आपके घर से कहीं भी जाते हैं आप, तो वहाँ का जो शॉर्टकट रास्ता होगा आपको उसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा, तब वो शॉर्टकट माना जाएगा, है ना। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया ना, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पाथ की, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में और। तो हमने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आप समझते हैं, ये हो गया। अब देखिए हमने यहाँ एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q तक हम यूं गए। देखो ये यूं गए हम, ये हमारा पॉइंट Q है, ठीक है। और ये हमारा P से Q का शॉर्टकट है। ये रेड लाइन जो हमने बनाई, ये लाल वाला जो रास्ता है ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी हमारी? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। देखिए ना, डिस्टेंस ये है, ये बहुत ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ये निकल के आया कि डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा। हाँ, कभी कभी अब ये एक और समझिए, ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसके जाने का रास्ता एक ही है। तो अब आप डिस्टेंस निकालेंगे, मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो भी 5 किलोमीटर। तो सम टाइम क्या कह सकते हैं हम? डिस्टेंस जो है ग्रेटर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस के? क्या शॉर्टकट लेंथ कभी ज़्यादा हो सकती है फुल लेंथ के? कभी नहीं, बराबर हो सकती है भैया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक और बात देखें, जैसे ये पॉइंट P है और यहाँ से कैलकुलेट किया गया ये, तो ये जो पॉइंट P है ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट। क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कहलाता है फाइनल पॉइंट। क्या कहलाता है? फाइनल पॉइंट। तो यहां से क्या निकल के आया? इनिशियल टू फाइनल जो डिस्टेंस होगी, हमारी लेंथ होगी, इनिशियल टू फाइनल जो हमारी लेंथ होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। नेचर ऑफ पाथ मतलब इसको ये मतलब नहीं है कि रास्ते का नेचर क्या है, रास्ता कैसे गया है, उसको मतलब है इनिशियल और फाइनल से।
उसको क्या मतलब है, इनिशियल और फाइनल से। ये P ये Q है, बस ये जानता है वो, उसको बीच वाले से कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से होके हो आए हो, आपका घर ये है, जैसे मैं ये खड़ा हूँ और ये मेरे बगल में मान लो ये डिस्टेंस है ये, तो जैसे मैं मान लो ऐसा गया, मैं ऐसे गया बोर्ड की तरफ, ऐसे गया, तो उसको ये मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है शॉर्टकट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि और डायरेक्शन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, हमेशा जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर गया, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, इक्वल भी हो सकता है समटाइम, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए बेसिक्स। आप सुनिए भैया एक और कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट P है, आप पॉइंट Q तक गए 20 मीटर, अब आप पॉइंट Q से P की तरफ रिवर्स हुए और आप 25 मीटर आगे आ गए, ये R पर आए आप 25 मीटर। तो अब यहां देखें आप, आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल आप रुके यहां पर ना, ये थोड़ी फाइनल माना जाएगा। आप P से Q गए 20 मीटर, 20 मीटर गए, अब इस तरफ आए आप तो 5 मीटर आप क्या हुए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गए, इस तरफ आ गए लेफ्ट साइड। तो यदि आप ओरिजिनल पोजीशन के टू द राइट हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, टू द लेफ्ट हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। मतलब आप 5 मीटर इस तरफ तो आए, तो डिस्टेंस कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे 5 मीटर, लेकिन कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट बोले तो आप बोलोगे -5 मीटर, क्योंकि आप 20 गए 20 आए तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन आप 5 और इस तरफ आ गए तो डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर। तो क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्लियर? ये हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देके समझाते हैं। देखिए एक सर्कुलर क्वेश्चन देते हैं सर्कुलर पाथ का, इसके बाद अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट को लेके चलेंगे और भी, जिससे टॉपिक हमारा लेंदी ना हो पाए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं एक बार में कैच नहीं हो पाते हैं, कभी कभी लेंदी वीडियो कभी कभी बोरिंग भी लगने लगती है सम टाइम, है ना। तो देखो क्या करें हम, अब हमने ये क्या, देखो एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, मान लो ये पॉइंट P से स्टार्ट करती है, इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर, तो सरकमफ्रेंस निकाल लें सबसे पहले, 7 मीटर ले लें। चलो सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2πr, तो 22/7 × 7, सरकमफ्रेंस आएगा 44 मीटर। हमने पूछा आपसे कि आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन आप इसका डिस्टेंस बताएं और इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो देखें हाफ रेवोल्यूशन मतलब वो यहां से यहां पहुंच जाएगा आधे में, जस्ट यहां पॉइंट Q पर, ये हमारा सेंटर है मान लीजिए O, तो डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट होगी, यहां से, डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट होगी। ये डिस्प्ले देखो ये पूरा क्या होगा सरकमफ्रेंस, तो वो है 44, तो आधे में क्या हो जाएगा 44 का हाफ, मतलब सरकमफ्रेंस क्या हो गया हमारा 22 मीटर, मतलब हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 22 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, हमने कहा ना उसको कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आए कैसे आए, इनिशियल ये है फाइनल ये है, इसके बीच का शॉर्टकट ये है, तो 7 ये दोनों को ऐड किया तो हमारा 14 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन पॉइंट P to Q रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह भी बताएंगे कैसे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट से आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डिस्प्लेसमेंट से और डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में क्या देखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और भी इसके क्वेश्चन आते रहेंगे अभी आपके सामने, कुछ टाइप्स देखे मोशन के, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस स्पीड वगैरह और जो भी वेलोसिटी जितना मैक्स टू मैक्स हो सकेगा उतना वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, आप समझ गए क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, यदि इसके बाद आपके दिमाग में कुछ इस टॉपिक से लेकर के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।